बच्चों, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और उतना ही ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। नहीं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब इनफाइनाइट है सिलेबस, और आप कितना पढ़ेंगे। तो ये मस्ट है, आप चाहे वो टॉपर्स हों, टीचर्स हों, आप लोगों ने बहुत लोगों से ये कहते हुए सुना होगा और ये करना ही पड़ेगा आप। ठीक, जब हम लोग तैयारी करते थे तो हमें नहीं पता चलता था, बस बुक उठाया, पढ़ना चालू। बहुत लंबे समय बाद बच्चों धीरे धीरे ये समझ में आया कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, फोकस कहाँ करना है, कौन सी चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है और कौन सरसरी निगाह से सिर्फ देख लेना। फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछती, पीसीएस में सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चों ये समझ में आया कि मेंस में, मुख्य परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछे जाते हैं। क्योंकि शुरू में तो प्रीलिम्स ही चैलेंज रहता था, तो बस पढ़ते रहते थे प्रीलिम्स के लिए। अचानक से प्रीलिम्स अगर हो जाए आदमी, फिर देखते थे अच्छा मेंस में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत लंबे समय में इन चीजों की समझ हुई और तब कंपटीशन निकलना चालू हुआ बच्चों। ठीक, तो चूंकि मैंने भी इन चीजों को फेस किया था, ठीक है, इसीलिए मैंने एक किताब बच्चों बनाई है। उस किताब में कलर कोडिंग है। जब आप उन किताब की लाइनों को पढ़ रहे होंगे तो जहां पे आपको ब्लू लाइन दिखे, आप समझ लीजिए कि यूपीएससी ने सवाल पूछा है प्रीलिम्स में, आईएएस में पूछे गए। और जहां आपको पिंक लाइन दिखे, तुरंत समझ जाइए कि पीसीएस में यहां से सवाल पूछा गया है। जहां आपको ग्रीन दिख जाए, ग्रीन कोडिंग, आप समझ लीजिए कि मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे गए। समझिएगा ध्यान से। और देखिए, दोनों को पढ़ने का स्टाइल, यानी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना और मेंस के लिए पढ़ना, दोनों का अप्रोच अलग अलग होता है। प्रीलिम्स के लिए जब आप पढ़ते हैं बच्चों तो एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, समझिएगा ध्यान से। मेंस के लिए आपके दिमाग में 4-5 पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड सेट होने चाहिए ताकि आप लिख सकें। तो मेंस का पढ़ने का थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको कलर देख के ये समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें मेंस में पूछी गई, तो दिमाग में ये रखना है कि ये भविष्य में मुझे लिखना पड़ेगा। उस लिखने के लिए क्या जरूरी है। इतना ही नहीं बच्चों, मतलब मेरे मन में जो भी चीजें हो सकती थी कि बच्चों को ये परेशानी, या मैंने जो परेशानी फेस की, उसको मैंने किताब में करने की कोशिश की। अब उस बुक में जगह जगह आपको वीडियो का सपोर्ट भी मिलेगा। सपोज कोई चीज विजुअलाइज करनी है, जैसे मैं कहूं कि बच्चों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मौर्योत्तर कला में मूर्तिकला की 3 शैलियां विकसित हुई बच्चों। आप स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा होगा कि वो 3 शैलियां कौन कौन सी थीं। पहला गांधार कला, दूसरा मथुरा कला तथा तीसरा अमरावती कला। अब इन तीनों की मैप पर लोकेशन देखने की कोशिश करेंगे। अगर गांधार कला और मथुरा कला की बात करें तो ये दोनों कनिष्क से जुड़ी हुई हैं बच्चों। कनिष्क जो कुषाण वंश का एक शासक था, उसकी 2 राजधानियां थी। एक गांधार, गांधार नहीं बच्चों, एक पुरुषपुर। पुरुषपुर वर्तमान में कहां है बच्चों? पाकिस्तान के पेशावर में। यहां पे जो कला विकसित हुई उसे कहते हैं गांधार कला। दूसरी राजधानी मथुरा में जो कला विकसित हुई उसे कहते हैं मथुरा कला। ठीक, तो पुरुषपुर या वर्तमान पेशावर आप देख सकते हैं, और मथुरा। ठीक, अब जो तीसरी कला है अमरावती बच्चों, वो सातवाहन शासकों और बाद में इक्ष्वाकुओं के, कह लीजिए कि संरक्षण में विकसित हुई। तो अमरावती कहां है बच्चों? आप देखिए, ये कृष्णा नदी का रूट आपको दिख रहा होगा। इस रूट पर अगर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में देखेंगे तो अमरावती यहीं पे था बच्चों। इसके अलावा एक मैं और प्लेस आपको बताना चाह रहा हूं। तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, नागार्जुन सागर बांध के करीब ही एक नागार्जुन कोंड जगह है। यह भी अमरावती कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था बच्चों। अब आप 2026 का ये यूपीएससी का सवाल देखिए। अमरावती स्तूप और उसकी उद्भूत मूर्ति कला के बारे में कौन से कथन सही हैं? इसका पहला ऑप्शन ध्यान दीजिए, यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित था। बच्चों, अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करते तो ये चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। और ये सारी वीडियोस पहले से बनी हैं, एग्ज़ाम होने के बाद नहीं बनी है। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ
कि बहुत सी चीज़ों को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो जहाँ वीडियो का सपोर्ट ज़रूरत है वो वीडियो, यानी वो किताब जब आप पढ़ रहे होंगे तो खुद में एक गाइड हो, और जहाँ विजुअलाइज करने वाली चीज़ें उसके लिए एक वीडियो सपोर्ट होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप ये किताब लेते हैं तो एक तरह के सेल्फ गाइड की काम करेगी ये बुक। सबसे अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, इस पुस्तक को एनरिच करने में रवि जी, जो इस बार के यूपीएससी के टॉपर भी हैं, आप संभवतः जानते होंगे, उनके इनपुट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर हम दोनों के एक्सपीरियंस ने इस किताब को बनाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी।